तो ये है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जिन भी छात्रों की आने वाले दिनों में परीक्षा है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के लिए, उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होता है पॉलिटिकल साइंस का, और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपकी परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने के चांस है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भी आपका अपना चैनल सक्सेस टू का दूसरा चैनल है कॉलेज इन्फो। तो पहले तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर भी सभी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आप सभी से संबंधित। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन से छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बड़े फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, और जिनका राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर है। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए और कौन कौन से पूछे गए थे। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहले तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए, इनमें कुछ फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, कई कई यूनिवर्सिटियों में 2 घंटे का टाइम होता है, कहीं कहीं पर 3 घंटे का होता है, कहीं कहीं 1.5 घंटे का होता है, 75 नंबर का पूर्णांक है। अति लघुत्तरीय पहले प्रश्न है, यानी इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है। ठीक है, तो पहला जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसका नाम है धर्म। धर्म की परिभाषा देना है, धर्म किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। जब जब भी परीक्षा होगी धर्म से जुड़े 1-2 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीति शास्त्र से क्या अभिप्राय है। नीति शास्त्र, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हमेशा प्रश्न नहीं आता, कभी कदार आता है, तो आप लोग तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय में भी देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें क्या हुआ था, क्या हाईलाइट पॉइंट था जिसकी वजह से ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रसिद्ध हो गया, जिसको लोग जानने लगे और ये क्वेश्चन बनने लगा। ठीक है, आपके पेपरों में इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना। सारे क्वेश्चनों का उत्तर आप अपने बुक में, सीरीज में या फिर इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार आता, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा अक्सर परीक्षा में आता है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं या फिर मौलिक अधिकार। यहाँ पर मूल अधिकार है, हो सकता आ जाए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं, और साथ साथ में आप मूल अधिकार के महत्व के बारे में पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको करीब करीब 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको लिखी रहेंगी। जब भी आपका पेपर होगा तो उसमें लिखा रहेगा कौन से टाइप के क्वेश्चन है, कितने शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, और कितने नंबर का आप मान लो, ये मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, कितने नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन का उत्तर देने पर। नेक्स्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि धर्म की अवधारणा के बारे में बताइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजधर्म के बारे में पूछा जाता है, राजधर्म धर्म से जुड़े। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ही है कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। धार्मिक और सामाजिक, ठीक है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। धर्म से और आपके समाज से जुड़ा पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आते हैं, ये तो बात तय ही है, तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में हमेशा नहीं आता है, कभी कदार आता है। अगर आपके पास समय है तो इसका उत्तर तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, कभी कदार आता है। टाइम है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का मूल ढांचा। तो संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन जो ढांचा है, उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के बारे में आपको लिखना है, यानी कि संविधान के 73वें संशोधन में क्या किया गया था, 74 में, इसी तरह 79, ठीक है, 69वें संशोधन में क्या किया गया था। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये संविधान से जुड़े, संविधान की विशेषताएं, संविधान के उद्देश्य, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जुड़े कई सारे प्रश्न बनेंगे संविधान से जुड़े, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के बारे में लिखिए। विधान परिषद,
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कटघरी का है, कभी कदार आ जाता, तैयार कर लेंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा। इसका उत्तर आप जरूर पढ़िएगा मेरी माने तो, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, करीब करीब 2 प्रश्न जरूर आएंगे। एक तो 100% गारंटी आएगा ही आएगा, और 2 मान के चलिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र होता है वो कितने मतलब कितने लोगों का वो जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं सर्वोच्च न्यायालय। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर की राज्य समस्याएं। आप जिस भी स्टेट या कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपका कौन सा पूर्व लगता है, पश्चिम लगता है, दक्षिण लगता है, ठीक है। तो इस तरह पढ़ लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं, जो पूर्व दिशा में हैं जो राज्य हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। समय तो पढ़ सकते, दरवाई इग्नोर कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, यानी इन प्रश्नों का उत्तर आपको करीब करीब कई यूनिवर्सिटियों में यहाँ पर 300 लिखा, कई यूनिवर्सिटियों में 500 लिखा रहता है, कई यूनिवर्सिटियों में 800 लिखा रहता है। तो या जब भी आपका पेपर होगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा कितने शब्दों में उत्तर देना, और कितने क्वेश्चन का उत्तर देना, ये भी लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर देना है बस, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कितने नंबर मिलेंगे यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि आपको नंबर मिलेंगे कितने। यहाँ पर चलिए देखते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर करीब करीब बहुत ही लॉन्ग में लिखना होगा, क्योंकि एक प्रश्न के लिए यानी एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको 20 नंबर दिए जा रहे हैं, तो आपको अधिक लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरा माने तो इस क्वेश्चन का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको तो जरूर तैयार करके जाइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बता रखा है कि संविधान से जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे। देखिए एक प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्य विशेषताएं, ऐसे बहुत तरीके के प्रश्न हैं संविधान से जुड़े जो कि परीक्षा में आएंगे, तो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। मान लीजिए भारतीय संविधान में जो संशोधन होते थे, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या थी, ठीक है, उसको किस प्रकार संशोधन किया जाता था, किसके कहने पर, या फिर किसके उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य था इसका, मतलब संशोधन करने के। इस तरह के बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको तैयार कर लेना कि संशोधन जो होता है संविधान में उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाने की प्रक्रिया बतानी है, तो कैसे आप बनाएंगे, दाल बनानी है तो प्रक्रिया बताइए। उसी तरह क्वेश्चन है कि संविधान में अगर संशोधन हो रहा है तो उसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध पर एक निबंध लिखिए। जो केंद्र होता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो राज्य होता है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों में संबंध बताना है, किसके पास पावर ज़्यादा है, किसके पास कम है। एक एक मतलब कि दोनों जो स्टेट है और जो मतलब कि सेंट्रल है, वो दोनों एक प्रकार से किस प्रकार भिन्न हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ठीक है। तो मतलब संबंध लिखना है, एक दूसरे से किस प्रकार इनका रिलेशनशिप है, कुल मिला के एक प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। ये आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे द्वारा आप सभी को जो डिस्कस मैंने आपके समस्त किया है, और आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट का डिस्कशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।